Good afternoon. Hi, good morning to you. काले किकलो सताए तने. Fine. I'm doing every practice. Yes. Good That's afternoon, Alifia. that's super. Good afternoon, Rekha. How are you? Yeah, I'm fine. How is your practice going? Yeah, fine, very nice. Regularly writing my gratitude and everything. Yeah, I know you guys have been doing it, I think, for Yes. a long time. You, Binita ji, you all are doing it religiously. Arifa, yesterday in WhatsApp group you wrote na ki the third point affirmations is changed every day. So we have to change it every day. Yes, I'm to writing the yes. same affirmation every day. No, because as I said, like that is why we read heart thought every day. So that affirmation is Okay. related with the heart thought. Did you get it? Oh, that heart thought we have to write every day. Third affirmation. Yes. So heart thought we write as But an abhi tak- affirmation every single day, 7 times. Okay. तो मैंने अभी तक तो लेकिन एक ही affirmations को 3 मतलब लिखा है. मैंने तो अच्छा, heart thought नहीं लिखा एक बार भी. कोई बात नहीं, अभी चालू कर दो, अभी आपको पता चल गया तो अच्छा हुआ. इसीलिए मैं बीच बीच में कल मुझे से लगा कि कोई नए नए ज्वाइनीज हुए हैं अभी, तो मैंने वापस सब शेयर कर दिया कल फिर थर्ड अफर्मेशन जो हार्ट थॉट रहेगा उसको लिखना है ना. हाँ, हार्ट थॉट को रोज रोज जो चेंज हो रहा है ना, इसीलिए हम पढ़ते हैं, तो एक्सप्लेन भी हम करते हैं इसमें कि क्या है क्या नहीं. तो वो हार्ट थॉट रोज लिखना है, जो भी नया आया है वो. तो अफर्मेशन का हाँ तो डेली थर्ड वाला अफर्मेशन आप ग्रुप में डाल दीजिएगा ना. हाँ, मैं डालती हूँ, मॉर्निंग रोज में डालती लिखते हैं हूँ. तो हाँ, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर लिख लें. मैं उसका थॉट स्क्रीनशॉट जैसे रोज डालते हैं डालती तो वो हूँ. थॉट लिखना है या उसका कोई अफर्मेशन बना के लिखना. नहीं, जो हार्ट थॉट है वही एफर्मेशन है. जैसे कल हमारा हार्ट थॉट था, उसके अच्छा, ऊपर का जो ओके. हेडिंग था कि आई हैव अ लविंग कंपैशन फॉर माय हाँ. फादर, तो वही हमारा हार्ट थॉट था, वही एफर्मेशन था जो हमें ओके. लिखना है. उसके पहले था आई ब्लेस माय ओके, फैमिली या. विथ लव, या फिर यानी रोज हाँ. चेंज होता है. आई एक्सप्रेस माय ओन बीइंग, वो कितने सारे अभी आके गए, और वो बहुत ही डीप होते हैं हार्ट थॉट्स. तो इसीलिए हम लोग रोज रोज वो उसको एक बार एटलीस्ट 7 टाइम्स लिखते हैं, तो बहुत फर्क पड़ेगा आके जाके. क्योंकि ये ओके. सभी हार्ट थॉट्स जो लुइस है ने लिखे हुए हैं, यानी माइंड ब्लोइंग है ये सभी हार्ट थॉट्स, ये जो एफर्मेशंस है. क्योंकि अभी क्या होता था पहले कि हमें पता भी कल नहीं से कि थर्ड एफर्मेशंस में क्या बोलना है. तो लुइस है हमें सिखाती है कि एफर्मेशंस में एग्जैक्टली हमें बोलना क्या है. हमें पता है कि हमें एफर्मेशंस करने हैं हमारे खुद के लिए. और अभी देखा आपने, इतने सारे एफर्मेशंस हमने किए. आई मीन आप पता नहीं थोड़े लेट ज्वाइन हुए तो आपको शायद पहले से आप नहीं थे. तो जैसे मैंने ये सेशन स्टार्ट हाँ. किए मई 17 को, तो मई 17 से अभी तक हम ये एफर्मेशन एवरीडे करते हैं. हार्ट थॉट्स लुइस है का बहुत बड़ी बुक है, तो वो कंटिन्यूस चल रही है. तो उसमें क्या है कि इसमें ये एफर्मेशंस जो भी किए हमने अब तक अपने लिए ही है, मोस्ट ऑफ देम. तो इसमें लुइस है सिखाते हैं कि हमें एग्जैक्टली कैसे एफर्मेशंस करना है. और वो डिटेल में भी उन एक्सप्लेनेशन भी होता है कोई ना कोई एफर्मेशन के लिए, तो हमें डीपली भी वो समझ में आता है कि एक्चुअली एफर्मेशंस का मतलब क्या है. तो इसीलिए एफर्मेशन ये जो लुइस है वाला रोज है वो लिखना बहुत जरूरी है. एटलीस्ट 7 टाइम्स हम लिखते हैं तो थोड़ा कुछ तो जाता है माइंड में. यू नो, जो एक ही चीज हम बार बार लिखते हैं वो तो अलग ही बात है, पर एटलीस्ट एक बार भी लिखते तो कुछ तो जरूर जाता है सबकॉन्शियस में. और धीरे 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 हम जब बार बार पढ़ेंगे आगे जाके भी, ये हार्ट थॉट्स मान लो एक बार खत्म भी हो गई बुक तो हम वापस स्टार्ट करेंगे. क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें सभी कुछ इंक्लूड किया हुआ है. और मैं आपसे बोलूंगी कि लाइक लुइस है की एक और बुक है, अगर आपको हेल्थ के लिए करना है तो ये बुक है, उसका नाम है Heal your life. हील योर बॉडी. Heal your life.
हाँ, Heal Your Life हील ना? योर लाइफ तो है, हील योर लाइफ तो पूरी बुक है उसमें तो, पर ये हील योर बॉडी जो एक अलग छोटी सी बुक है वो, तो वो छोटी सी बुक में पूरे ही Okay. हेल्थ के रिलेटेड एफर्मेशन दिए हुए हैं। जैसे मान लो आपको हार्ट बर्न है, एक तरह की कंडीशन है, राइट, डिस ईज है बॉडी में, तो उसमें वो बुक में पूरे एफर्मेशन दिए कि हार्ट बर्न है तो आपको क्या करना है, क्या लिखना है अगर वो कंडीशन को चेंज करना है। Okay. वैसे ही वेट लॉस के लिए ऐसा उन्होंने लिखा हुआ है वहां पे कि अगर थाइज और हिप्स पे आपका वेट रहता है तो कहीं ना कहीं पे आपको अपने पापा को माफ करना है, कहीं ना कहीं पे ऐसा है Oh. कि समथिंग रिलेटेड विथ योर फादर, इसलिए आपका वेट वहां पे है एज ए प्रोटेक्शन लेयर। तो जैसे जैसे आप माफ मुझे करते यही हैं, जानना था कि मेरा भी बहुत जल्दी जल्दी भी जैसे ना तबीयत बहुत खराब होता है, जबकि मैं मॉर्निंग वॉक ये सब सब करती हूँ, थोड़ा सा वेदर चेंज होता है तो सर्दी खांसी हो जाता है। ये क्या है बिनीता जी, आपकी एक बिलीफ भी हो गई होगी कि जैसे वेदर चेंज होता है तो मेरा तबीयत खराब। अभी मैं आपको बोलूं, यहाँ यूएस में एवरी डे चेंज होता है हमारा वेदर, तो धीरे धीरे मुझे भी पता चला, मेरे भी इंडिया में जब मैं रहती थी, मुझे यहाँ पे आए 9 साल हुए, तो 9 साल पहले जब मैं इंडिया में रहती थी तो वेदर जब भी चेंज होता था तो मेरा भी माइंड में ऐसा ही था कि बच्चे बीमार होते हैं। मैं तो खैर कम होती थी पर बच्चे, तो वो एक हमारा बिलीफ ही है और कुछ नहीं है। तो अभी जब हमें पता चलता है कि ये हमारा बिलीफ है तो हम उसको बदल सकते हैं धीरे धीरे धीरे। वैसे कई सारी ऐसी बिलीफ होती है जो हमें बदलनी होती है हमारी हेल्थ को लेके, और हमारी हेल्थ को लेके हमारी नेगेटिविटी भी बहुत होती है, हमें पता नहीं होता है कि हम कितना कंप्लेन करते हैं। तो मुझे लगता है कि खाने पीने की चीजें हैं, एक्सरसाइज है, वो सब भी अफेक्ट करती है, पर सबसे ज्यादा कुछ अफेक्ट करता है आपकी हेल्थ को तो वो है आपका माइंड। आपका माइंड कंटिन्यूअसली, आपको पता भी नहीं है कि कैसे कैसे इंस्ट्रक्शन देता रहता है बॉडी को, और उसी तरह से बॉडी लेके वो काम करता रहता है। जैसे अगर आपने बोला कि ये वेदर चेंज हुआ यार मैं तो बीमार हो जाऊंगी, बॉडी फटाक से ले लेगी, वो फटाक से लेके वो अपना काम चालू कर देगी, क्योंकि आपका इंस्ट्रक्शन, आप तो जीनी है उसके लिए, आप जो भी बॉडी को इंस्ट्रक्शन देंगे वो आपको वही सुनेगी। तो जैसे ही आपने बोला कि वेदर चेंज हुआ तो वो बॉडी स्टार्ट कर देगी आपको बीमार पड़ने के लिए। हाँ, पर मार्च से जैसे मैं ये सब बुक से जुड़ी भी हूँ, तो तब से तो मेरा ये चेंजेस बहुत, थॉट्स में बहुत चेंजेस आया है, ये सब हाँ, मैंने सोचना एकदम बंद कर दिया है। वेरी नाइस। हाँ, तो बस यही है कि हमें अपनी सोच पे ही काम करना है बस, और कुछ कोई चीज पे काम अभी करना ही नहीं है। इसलिए हम अभी न्यूट्रिशन में भी नहीं जा रहे, कुछ किसी भी चीज में नहीं जा रहे, हम खाली इसी को पकड़ रहे कि हम हमारे थॉट्स को कैसे चेंज करें। जैसे पावर बुक आपने पढ़ी है नहीं, पहले मुझे पता नहीं, पर पावर बुक में आपको अभी आगे जाके एक हेल्थ का चैप्टर आता है, तो हेल्थ के चैप्टर में वो बोलेगा कि बॉडी के लिए एक एक चीजें आप बोलते हो वो उसके लिए कमांड है, इंस्ट्रक्शन है। जो हमारे डीप डाउन थॉट्स होते हैं हमें पता भी नहीं होता है कि हम क्या बोलते हैं बॉडी को। जैसे मैं अपनी बात करूं तो वेट के लिए मेरा एक बिलीफ बन गया था कि मैं जब भी वेट लूज करती हूँ वापस आ जाता है। कभी कई कई बार करने करने के बाद ये ऐसा होता था, तो एक पॉइंट ऐसा आया कि जहां पे ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो गई। सबके, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि ये एक बिलीफ बन जाती है। तो बॉडी के लिए तो ये इंस्ट्रक्शन हो गई, अगर आप वेट लूज करोगे और अगर वापस आप अपने वही लाइफस्टाइल पे आ गए तो वापस आपका वेट बढ़ेगा, क्योंकि बॉडी के लिए तो इंस्ट्रक्शन बन चुका है आपकी बिलीफ। तो ये प्रोटेक्शन लेयर है, वो धीरे धीरे, जैसे मुझे भी लग रहा है कि मैं जब से ये सब चालू किया है तो मेरे कई सारे प्रोटेक्शन लेयर जो फैट के रूप में मेरे बॉडी में है वो धीरे 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 करके जा रहे हैं कई जगहों पे से। तो वैसा ही होगा, इसलिए ये प्रोसेस के साथ रहना बहुत जरूरी है। ये ऐसी बातें नहीं है कि जो हम बस ओवरनाइट चेंज कर सकते हैं, कई कई चीजें हमारे माइंड में इतना जबरदस्त घर कर चुकी है, तो उसको चेंज करने के लिए हमें ये कंटिन्यूअस प्रोसेस करनी होती है। जैसे पेरेंट्स के साथ का रिलेशन बहुत जरूरी है,
कि हम पेरेंट्स के, जैसे उस दिन डॉक्टर अलका ने, पता है आपको, मतलब वो नेट बराबर नहीं था तो वो बराबर हम सुन नहीं पाए थे। हाँ, नहीं समझ में आया कुछ। हाँ, हाँ, पर उन्होंने बोला था कि वो रोज लिखती है अपने पेरेंट्स के बारे में भी और अपने इन-लॉज के बारे में भी। तो ये धीरे हाँ, धीरे वो तो जब, मैं भी लिख रही, मैंने सोर्स रिलेशनशिप का क्लास किया था, हाँ हाँ तो उसके बाद से तो मैं भी लिख रही हूँ हाँ, बहुत डेली। जरूरी लिखना भी है। और कभी कभी अब अगर आप अपने पापा के साथ या अपने मम्मी के साथ आप मिल सकते हो, बात कर सकते हो, तो उनको बोलो कि आप किसके लिए उनके लिए शुक्रगुजार हो। वो बोलना भी जरूरी है। और बहुत सारी चीजें होती है जो हमें करनी रहती है, तो धीरे धीरे करके ये सब अनलिश होगा। कोई बात नहीं, हम बस इस प्रोसेस में रहेंगे। मैं, आप, हम सभी वर्क इन प्रोग्रेस है यहाँ पे। धीरे 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 काम करेंगे सब चीजों के ऊपर। और मैंने अभी लाइक पास्ट 6 मंथ्स में बहुत सारी बुक्स की है जो हमें ये सब चीजों में हेल्प करती है। हमारी थिंकिंग को अलग अलग तरीके से चेंज करती है, हमारा परसेप्शन है। जैसे अभी आमिना बोल रही थी, मुझे पूछ रही थी कि मैंने आपको बहुत परेशान किया कल, आपको इरिटेशन तो हुआ होगा। मैंने बोला नहीं, अभी मुझे कोई इरिटेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि अब मैं बिगर पिक्चर देख सकती हूँ। अगर मेरा कोई फेलो ह्यूमन बीइंग को कोई प्रॉब्लम है किसी वजह से, और वो खुद को कोस रहा है अपने आप को, तो मुझे पता है वो क्या फीलिंग्स होती है। मैं ये सब अपने लिए कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि वो किस दौर से गुजर रही है अभी, उसका क्या फीलिंग्स है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, मैं समझ सकती हूँ। तो कोई बात नहीं, अपने आप के साथ भी आप पेशेंस रहो, पेशेंस रखो, अपने आप के साथ भी जेंटल रहो, काइंड रहो। धीरे 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 करके सब चेंज होगा। टाइम लगेगा, बस ये प्रोसेस के साथ रहना है। यानी ये टाइम का भी मैं ही बोल रही हूँ, किसी किसी को टाइम ज्यादा भी नहीं लगता, शायद वो भी कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ही होता है कि टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, शायद मेरे दिमाग में है। पर धीरे धीरे करके होता तो है, सब कुछ होता है। पहले से नेगेटिविटी इतनी भरी हुई है ना कि उसको निकालने में तो टाइम लगना ही लगना है। वो तो है, यस यस, है पहले की जो। और कोई बात नहीं है, तो है जो भी है, पहले की नेगेटिविटी है या जो भी है, कोई बात नहीं। हम तो नहीं चाहते थे ना नेगेटिव होना, हमें तो पता ही नहीं था। हमने तो ऐसे ही सब आसपास से एक्वायर कर ली। हमें कुछ पता ही नहीं था कि ये नेगेटिविटी क्या होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। चलो कोई बात नहीं, अभी समझ में आ गया, तो एटलीस्ट हम इसके ऊपर काम तो कर रहे हैं। हम ग्रो तो होना चाहते हैं, वी वांट टू चेंज, वी वांट टू ग्रो, वी वांट टू लर्न। सो दैट इज द बिगेस्ट थिंग। यहाँ पे अभी 8 लोग हैं, जैसे लोग रोज 12 लोग होते हैं यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, तो ये 12 लोग ऐसे हैं। और जो यूट्यूब भी देखते हैं, तो ये सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको एटलीस्ट कुछ तो एक होप है कि हाँ, मैं अपनी लाइफ को कुछ तो कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, कुछ तो चेंज हो आएगा। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि हमें अब इतना तो पता चल गया कि चलो हमारे हाथ में अपनी लाइफ चेंज करनी। नहीं तो अभी क्या होता था कि अभी तक तो हम हमेशा कोई ना कोई मतलब लक पे छोड़ देते थे, नसीब पे छोड़ देते थे हमेशा, या कुछ ना कुछ भगवान को कोसते रहते थे, या कोई कुछ खुद को कोसते रहते थे, कुछ ना कुछ ऐसे ही चलता था। पर एटलीस्ट अभी हमें पता चल गया कि चलो अपने हाथ में ही है, तो अपने हाथ में लेते हैं, चेंज करते हैं अपनी थिंकिंग को, देखते हैं क्या होता है। इनिशियली तो वही होता है कि चलो देखते हैं क्या होता है, फिर आगे जाके पता चलता है कि ये सब तो चीजें बहुत जबरदस्त काम करती है, तो हम और करते जाते हैं। एक बार एक विश्वास हो जाता है ये चीजों पे, फिर हम बैक ऑफ नहीं करते। ये बहुत बड़ी चीज है। कई लोग इसमें आते हैं, अगर वापस जाते हैं तो उनको वापस जाने के बाद भी पता चलता है कि नहीं, हाँ, ये जो चीजें थी वो काम क्या कर रही फायदा। थी, वो वापस आते हैं। कई लोगों को मैंने सुना है, जैसे आशमीन मैम के ग्रुप में भी, या वहां पे सुना है कि बहुत सारे लोग चले गए थे ये जर्नी में से, वो वापस आ गए। उनको पता चल गया कि वो लाइफ में कुछ नहीं रखा है, तो वापस ये ग्रेटिट्यूड की। फीलिंग्स में और ये सब में चेंजेस तो बहुत आता है, थॉट्स में हाँ, बहुत डिफरेंस आता है। तो इसकी वजह से आपके सर्कमस्टांसेस भी बहुत जल्दी चेंज होना चालू होते हैं, आउटर सर्कमस्टांसेस। ओके, चलो फिर अभी ये चालू करते हैं।
पीक स्टेट प्रोग्रामिंग। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि पीक स्टेट प्रोग्रामिंग से भी बहुत फर्क पड़ता है। उसको करने से क्या होता है कि तुरंत आपका अलर्ट हो जाता है माइंड। अभी क्या होता है कि कभी कभी हम थोड़ा क्लोज माइंड लेके बैठते हैं, सेशन होता है या कुछ भी, तो कई चीजें हमारे ऊपर से ही चली जाती है। पर जब हम पीक स्टेट वगैरह करते हैं तो एटलीस्ट कुछ तो अलर्ट होता है माइंड कि कई सारी चीजें जो हमारे ऊपर से जाती है जनरली, वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं पे जा रही है। इसलिए पीक स्टेट प्रोग्रामिंग करना भी बहुत जरूरी है। तो सभी से मैं बोलूंगी कि ये करो आप। ओके, हम लोग तो जैसे मॉर्निंग में कर चुके, वॉक वगैरह करते हैं, तो अभी फिर पिक स्टेट करना है? नहीं, बार बार करना होता है। जब भी आप कोई भी ऐसी चीज करते हैं जिसमें आपको अलर्टनेस चाहिए, तो आप दिन में कितनी बार भी कर सकते हो। मान लो सुबह सुबह आपने की, आपने कुछ ऐसा काम करना था कि जिसमें आपको अलर्टनेस चाहिए था, उस टाइम पे भी कर लिया। कहीं पे आप गए हो, कोई जगह पे आपको सीरियस जा रहे हो, आपको वो एक कुछ मैग्निफिसेंट आउटकम चाहिए वो बारे में, तो भी आप पीक स्टेट प्रोग्रामिंग कर सकते हो। इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, 1 मिनट लगता है, पर आपका मेंटल स्टेट इमीडिएटली चेंज हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आप सुबह भी करते हो या दोपहर को, जब भी आप कर सकते हो, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, करो आप। सुबह में राजन सर करवाते हैं। हाँ, राइट राइट। ओके, चलो, लेट्स स्टार्ट आवर पीक स्टेट प्रोग्रामिंग। Peak stand in a running position with the right leg in the Everybody, come and on. left ankle raised in a running position. Feel that you are running an Olympic race and you are winning. Standing in the same position, just move your hands faster and faster. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run faster, run faster. Yes, fast. Yes. Come on, faster. Yes, fast. Come on, faster. Yes. Come on. Yes, you can do it. Come on, faster. Yes. Keep running, fast. Yes, come on, fast. Still faster. Yes, faster. Come on, go fast. Yes, fast. And now stop. Very nice. We Say all to are the yourself, winners. I'm the winner. Yes, thank you. Now repeat the same practice with your left leg ahead and right leg with the ankle raised behind. We do the same thing again. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run. Come on, run faster. Yes, faster. Still faster. Yes. Come on. Yes, come on, fast. Yes, come on, fast. Come on. Yes. Run faster. Come on. Still faster. Yes. Come on, faster. Yes. Come on, fast. You can do it. Come on. Run faster. Still faster. Yes. Run faster. You are going to win. Come on. You're the winner. I'm the winner. Come on. Faster. Yes. Come on. Yes. Okay. Wonderful. Just stop. Thank you. Yes, I am the winner. And now you say to yourself, yes, I'm the winner. We Yes, all are I'm the winner. winners in I'm game the of winner. life. I'm the winner. We will win over Say to everything, yourself, I all our can. Okay, negativities. repeat. I can. I will. I can, I will, I I must. can. I will. I must. Thank you so much. Okay, let's start. I can. Okay, so who would like to read today? If no one will read, so I can read. Yeah, go ahead. Thank you for coming up. So today's chapter is magical chapter again, and it's about our money problems. So let's be alert and listen it carefully. Okay, so यहाँ पे क्या देख रहे हो आप? अभी ये पिक्चर में क्या दिखा रहा है? पर्स में से पैसे बाहर आ रहे हैं, इतना अबंडेंस है। Yes.
and then magical sparkles are coming out all Magical, over. nice. Mhm. Yes, yes. Okay, so yeah, let's start reading. Day 5. Gratitude is riches, complaint is poverty. Christian Science Himmel. If there's a lack of money in your life, understand that feelings worried, envious, jealous, disappointed, discouraged, doubtful, or fearful about money can never bring more money to you, because those feelings come from a lack of gratitude for the money you have. Complaining about money, arguing about money, getting frustrated about money, or being critical of the cost of something, or making someone else feel bad about money are not acts of gratitude. And the money in your life can never improve, it will worsen. या तो अभी क्या होता है, हमें खुद को ही पता नहीं होता है कि हम किसी कैसे कैसे तरह से हम मनी को हमारी अपने से दूर धकेलते हैं, क्योंकि अब जब भी हम ये सब चीजें फील करते हैं, वरीड, एनवियस, जेलस, disappointed, discouraged, doubtful और fearful about money can never bring money to you. और ये कैसे पता चलता है, अभी हमको ही पता नहीं होता कि हम कैसे कैसे करके मनी के बारे में कंप्लेन करते हैं. तो जैसे इन्होंने बताया कि कभी कभी हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि नहीं, इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ये मैं नहीं अफोर्ड कर पा रही हूँ, या कभी कभी हम आर्ग्यू भी कर लेते हैं मनी को लेके. तो मनी को लेके हम जो भी करते हैं, whatever it is, जो भी करते हैं, मनी अगर इन्वॉल्व है तो समझ लेना वहां पे हम उसको बैड थॉट्स दे रहे हैं. जो भी है, अगर हम अपने बच्चे को बोलते हैं कि ये लाइट बंद कर, कितना बिल आ रहा है, तुझे तो कोई अक्ल ही नहीं है, अगर ये सब बोल रहे हैं, दैट मीन्स कि वो हम उनको फील करवा रहे हैं बैड, उनको ऐसा फील करवा रहे हैं मनी के बारे में. तो वो भी ऐसा ही, मतलब कंप्लेनिंग एक्ट है, उससे आप कभी भी मनी को अट्रैक्ट नहीं करोगे, हमेशा अपने से दूर धकेलोगे. तो ये बहुत जरूरी है आपको. And what does this mean? सॉरी, Being critical of the cost of something? बीइंग क्रिटिकल ऑफ द कॉस्ट ऑफ समथिंग मीन्स आप बोलते हो कि यार इसकी तो कितनी ज्यादा कॉस्ट है, यार महंगाई तो कितनी बढ़ गई है, देखो ना प्याज के भाव बढ़ गए हैं, अरे देखो ना इसके भाव बढ़ गए, आज तो जीना मुश्किल को कर दिया है गवर्नमेंट ने. कुछ भी मनी को लेके अगर आप कुछ भी बोलते हैं, ये क्रिटिसिज्म हुआ मनी के लेके, किसी की कॉस्ट को लेके. अगर आप बोलते हो कि टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं, ये सब चीजें, no, that is always taking money away from you. Always remember that, and this is the universal truth. मैंने खुद की लाइफ में ये अप्लाई किया है और मुझे बहुत फर्क हुआ है मनी के मामले में. तो ये बहुत जरूरी है समझना. ये हमारे डीपर थॉट्स होते हैं, और हमारे थॉट्स होते हैं, आई नो, क्योंकि कहीं ना कहीं पे हमने बचपन में भी सुना है, अपने पेरेंट्स को सुना होगा, अपने नेबर्स को सुना होगा, कहीं ना कहीं पे सुना है कि हमेशा मनी के बारे में हमने कंप्लेंट सुनी है. ये हमेशा यही बोलते कर रहे, देखो ना शेयर मार्केट कितना गिर गया, या शेयर मार्केट कितना बढ़ गया. तो ये सब चीजें जो भी मनी को लेके इन्वॉल्व है, वो हमेशा मनी का बारे में कंप्लेनिंग है. अभी ये बात करते करते मुझे एक चीज रियलाइज हुई अपने खुद के बारे में, कि कल ही मैंने मनी को एक बैड थॉट दिया है, जो मैं अभी करेक्ट करूंगी जाके. ये बात करते करते मुझे अचानक ये रियलाइज हुआ. एक वन नेगेटिव थॉट भी अगर आप देते हो मनी के बारे में, तो वो भी आपको बहुत दूर कर रहा है मनी से, पैसों से आपको बहुत Alipia, दूर but this is natural now. कि when we are seeing we are marketing at suppose and we are seeing 5 dresses, तो जो महंगी रहेगी तो हम लोग बोल ही देते हैं नहीं ये तो बजट में नहीं है, इसको छोड़ दो, कुछ और देखते हैं. हाँ, तो पर आपको वहां पे फीलिंग्स तो बिल्कुल नहीं देनी है. चलो मान लो कि आप गए, 4-5 चीजें आपने देखी, आपको वहां पे चुप्पी रखनी है, नहीं खरीदना तो मत खरीदो. एटलीस्ट बोलो कुछ मत, निकल जाओ. वहां पे कोई कंपल्शन तो है ही नहीं कि आपको ये महंगी है तो भी बाय करनी है.
एटलीस्ट बोलना बंद कर दो, जैसे हाँ, अवेयर हाँ, हो जाओ कि जैसे ही वो थॉट आता है आप मूव ऑन हो जाओ, वहां पे ठहरो मत, वो थॉट के ऊपर ठहरो मत। तुरंत ही आपको अवेयरनेस आ जाएगा कि अरे यार मैं मनी के बारे में ऐसा बोल रही हूँ, चलो कोई बात नहीं, अभी मुझे पता है कि नहीं, मैं ऐसा अगर बोलूंगी तो आई एम आई एम टेकिंग मनी सो मच अवे फ्रॉम मी। तो धीरे धीरे करके अवेयरनेस रहेगा तो आप बोलना भी बंद कर दोगे। तो वैसे ही करके मतलब ये बहुत जरूरी है कि बच्चों के साथ या हस्बैंड के साथ भी कभी बात करते हैं तो उनके साथ भी हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हाँ, यानी अगर मैं जब भी बोलती हूँ हस्बैंड तो प्लीज समझो कि मैं स्पाउस की बात कर रही हूँ, यहाँ पे दोनों मेल फीमेल दोनों है, तो डोंट टेक इट लिटरली, पर पता नहीं मुंह से ऐसे निकल जाता है। तो जो भी है, स्पाउस के साथ भी हम बात करते हैं, तभी हमें ध्यान रखना है कि हम कभी भी मनी के बारे में बुरा नहीं बोले, कभी भी नहीं। अगर मान लो हमारा स्पाउस भी हमारे साथ कुछ मनी के लेके बुरी बातें कर रहा है, तो आप खिसक जाओ वहां से, या एटलीस्ट वहां वो थॉट को ठहरने मत दो, वो सुन लो और फिर आगे बढ़ जाओ। उसको वहां पे कोई किसी तरह की फीलिंग्स भी मत दो, उसको किसी तरह का अपने अंदर उसको घर करने मत दो। एटलीस्ट अवेयरनेस में रहो कि ये मैं गलत बात बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, जो भी है। ओके, सो Yeah, thank you. लेट्स मूव ऑन। No matter what your current situation, the very thought that you don't have enough money is being ungrateful for the money you have. You have to get your current situation out of your mind and instead feel grateful for the money you do have. So the money in your life can magically increase. Yes, so no matter what your current circumstances are, अगर आपके पास कम है मनी तो भी कोई बात नहीं, उसको बाजू में रख दो। जो है आपके पास उसके लिए ग्रेटिट्यूड चालू करो, ये बहुत जरूरी है। तभी आपकी जो भी करंट सिचुएशन है मनी को लेके वो इंक्रीज होने के चांसेस है। अगर आप हमेशा ही ऐसा ही फील कर रहे हो कि आपके पास कम है कम है कम है, आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो, आप नहीं कुछ भी कर पा रहे हो, आप अपने खुद के लिए भी नहीं खरीद पा रहे हो बिकॉज यू लैक मनी, समझ लो आपने बहुत खराब तरीके से झंडे गाड़ दिए फ्यूचर के लिए भी। तो ये हमेशा ही माइंड में रखो कि आपको मनी के बारे में आपकी जो भी करंट सर्कमस्टांसेस है उसको भूल जाओ, और बस जो भी है मनी के बारे में कोई भी थॉट्स आता है तो उसको बहुत ही अच्छी फीलिंग्स दो, जब भी दो। मनी अगर देखते भी हो आपके पास पर्स में है मनी, उस टाइम पे देखते हो तो तब भी उसको बहुत ही अच्छी फीलिंग्स दो। मनी को लेके एकदम खुश खुश हो जाओ। जैसे जैसे आप ये फीलिंग्स देना चालू करोगे तो जो आपका लैक ऑफ मनी वाला जो फीलिंग्स है धीरे 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 वो कम होता जाएगा। ओके, लेट्स रीड। Whoever has gratitude for money will be given more, and she or he will have an abundance. Whoever does not have gratitude for money, even what she or he has will be taken from her or him. Feeling grateful for money when you have very little is challenging for anyone. But when you understand that nothing will change until you are grateful, you will inspire to do it. Yes, so once you Okay. know this fact, because so many of us already experience this, and this is the truth, like whoever has gratitude will be given more for money, and whoever does not have gratitude for money, even what she or he has will be taken from her or him. You must have actually observed some people कि उनके पास पहले कुछ नहीं था और अभी उनके पास बहुत एबंडेंस हो गया मनी के बारे में। क्यों? आप देखना, आप ऑब्जर्व करना, वो कभी भी कोई कंप्लेन नहीं करेंगे मनी के बारे में। अगर आपका कोई क्लोज रिलेटिव है तो आप जरूर उसको ऑब्जर्व करना। दिस वन आई हैव डन पर्सनली। I have observed so many people personally
who have abundance, मैंने देखा कि उनकी जॉब भी सेम है, उनका मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा उन्होंने किया है तो भी वो मनी के मामले में बहुत आगे है। क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि मनी के मामले में उनकी जो थिंकिंग है जबरदस्त पॉजिटिव है, बहुत ही पॉजिटिव है। मैंने उनको कभी कंप्लेन करते हुए नहीं देखा मनी के बारे में, या तो अगर वो कंप्लेन करते भी होंगे तो सरफेस लेवल पे, अंदरूनी उनकी जो थिंकिंग होती है वो हमेशा बहुत ही पॉजिटिव होती है। पता नहीं कैसे है पर वो है, होता है कि उनके पास कुछ नहीं था और अब उनके पास सब कुछ है, only and only because of their positive attitude towards money. So this is a universal truth. If you are feeling lack of money in your life, and if you are feeling like it is challenging situation for you, money is a challenging thing for you, it will only change if you are grateful. That is the only way. You have to change your thinking towards money. You have to start feeling very very positive about money. और positive कब सोचना चालू करोगे? जब आप grateful होंगे. And once you know that this can change my entire life, you will be inspired to do it for sure. Okay, let's read further. Feeling grateful, the subject of money, Yes. the subject of money can be tricky one for many people, especially when they don't have enough. So there are two steps to the magic money practice. It's important that you read through the entire practice of magic money at the beginning of the day, because you will continue with the money practice throughout the day. Sit down and take a few minutes to think back through your childhood before you had any or much money. As you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic word thank you with all your heart for each instance. Yes, so now we will learn how we can be grateful for the money that was paid for us throughout our entire childhood, throughout our entire life. So that is very very critical, that you go past in your life and you think back like what was paid for you. Very small things are there which you have to recall. What I did initially was I wrote down everything, and I still do it. Whenever I remember something from my past, I write it, and I thank for money that was paid for me. So you also can do this. This is up to you. Book doesn't say that you have to write, but that's what I did, because writing is my thing. I mean, I always love writing. So I wrote down everything. Okay, so let's read. Did you always have food to eat? Did you live in a home? Did you receive an education over many years? How did you travel to school each day? Did you have school books, school lunches, and all the things you needed for the school? Did you go to any vacation when you were a child? What were the most exciting birthday gifts you received when you were a child? Did you have a bike, toy, or a pet? Did you have clothes you grew so quickly from one size to the next? Did you go to the movie, play sports, learn a musical instrument, or pursue a hobby? Did you go to the doctor that take medicines when you were not well? Did you go to the dentist? Did you have essential items that you used every day, like a toothbrush, toothpaste, soap, shampoo? Did you travel in a car? Did you watch television, make phone calls, use lights, electricity, and water? All of these things cost money, and you receive them all at no charge. As you travel back through memories of your childhood and youth, you will realize how many things you receive that educate to hard earned money. Be grateful for every single instance and memory, because when you can feel sincere gratitude for the money you have received in the past, your money will magically increase in the future. It is guaranteed by universal law.
तो अभी आपको क्या करना है, अपनी पिछली लाइफ में जाके ये सब चीजें अपने आप को पूछो कि हाँ मेरे पास फूड तो था खाने के लिए, खाना तो था. Yes, I lived in a home. Most of us lived in a home. Or most of us had at least some kind of education. Most of us had something to travel to school each day. कुछ ना कुछ तो होगा. मे बी बस में जाते होंगे, रिक्शा में जाते होंगे, पापा छोड़ के आते होंगे उनकी बाइक पे, या उनकी जो भी उनका व्हीकल था, या हमारे पास एवरीडे स्कूल बुक्स होती थी, लंचेस होते थे स्कूल के लिए, जो भी हमें चीजें स्कूल के लिए चाहिए थी सब थी हमारे पास. हम वेकेशंस पे जाते थे, चलो वेकेशंस पे नहीं गए तो एटलीस्ट नानी के घर, दादी के घर, आई मीन मामा के घर, जहां पे भी जाते थे, वो सब लिखना है आपको. आई मीन लिखना नहीं, एक्चुअली थिंक बैक करना है. या तो कोई भी बर्थडे गिफ्ट्स आपको मिली होगी, या तो कुछ भी पेट होगा आपके पास, बाइक होगी, टॉयज होंगे बहुत सारे, या तो फिर बहुत कपड़े तो ऑफ कोर्स चाहिए होते थे. आप जब ग्रो होते थे वन साइज टू अनदर, तो कपड़े पहनने के लिए चाहिए होते थे. जब भी आप मूवीज वगैरह में जाते होंगे कहीं, वहां पे अगर या तो कि आपने कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखा होगा, कोई हॉबी परस्यू की होगी. जैसे मैं छोटी थी तो मुझे, मैं छोटी नहीं थी मतलब यूथ में थी, तो मुझे याद है कि मेरी मम्मी ने मुझे सिलाई के क्लास में रखा था, तो मैं सिलाई सीखने गई थी. तो ऑफकोर्स सिलाई के वो क्लास के लिए पैसे लगे थे जो मेरे मम्मी पापा ने पे किए थे. तो ये सब चीज के लिए आपको जाके उसके लिए शुक्रगुजार होना है आज. और ये चीज आप हम अर्ली मॉर्निंग आप पढ़ो, इस ये बुक सबके पास है, तो आप जाके वापस ये सब चीजें पढ़ भी सकते हो. या तो अगर आपको आज से आज के प्रैक्टिस में याद रहे तो आप ये भी कर सकते हो, जो भी आपका है, आप डॉक्टर के पास गए थे, डेंटिस्ट के पास गए थे, कुछ भी है सब कुछ लिख दो. और जहाँ पे मम्मी पापा ने पैसे दिए थे तो मम्मी पापा को भी थैंकफुलनेस करो कि उन्होंने भी इतने हार्ड अर्न मनी थे उनके भी, जो आपके लिए उन्होंने खर्चे. या आपका कोई कुछ भी, मतलब आप छोटे थे, आप बीमार हुए थे, कोई आपका ऑपरेशन भी किया होगा, करवाया होगा, जो भी था, बहुत सारी चीजें होंगी जो आप अगर जाओगे बैक टू योर चाइल्डहुड तो आपको याद आएगी कि हाँ हाँ ये सब चीजों में मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए बहुत खर्चे थे पैसे. मम्मी पापा ने कहीं कहीं पे ऐसा होगा किसी और ने भी खर्चे होंगे. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा ही खर्चा करते हैं. कहीं पे ऐसा होगा कि आप कहीं थोड़े टाइम के लिए आप अपने कोई ग्रैंड पेरेंट्स के पास रहे थे, मम्मी पापा बिजी थे तो आपको वहां पे रहना पड़ा, तो उसके उनके लिए भी ग्रेटफुल हो कि एटलीस्ट वो आपको रोज खाना खिलाते थे, वो आपको रोज हमेशा ही कुछ ना कुछ दिलाते थे, भले छोटी छोटी चीजें क्यों ना हो. अगर आप नानी नाना के घर पे हमेशा जाते तो उन्होंने कुछ ना कुछ आपको एटलीस्ट आपने उन्होंने आपको सीजनल फ्रूट्स खिलाए होंगे, कुछ ना कुछ तो बहुत किया होगा. आपके कोई ना कोई रिलेटिव्स ने आपके लिए मनी के मतलब कुछ ना कुछ खर्चा होगा, आपके फ्रेंड्स ने कुछ खर्चा किया होगा, आपके कोई भी, आपके हस्बैंड, अगर आप शादी के बाद अर्न नहीं करते तो आपके हस्बैंड अर्न करते, तो जो भी है सबको, कोई भी चीज के लिए जहाँ पे भी आपको मनी का आया था, पैसे खर्च करने पड़े थे, वहां पे आपको जाके ये सब सोचना है, उस सबके लिए थैंकफुलनेस में रहना है मनी के बारे में. ओके, लेट्स रीड फर्दर. और to continue with the practice of magic money, take a dollar bill and write on a sticker that you place on the bill. Thank you for all the money I have been given throughout my life. और Take फिर the ये सब magic dollar. सोचने के बाद, ये सब चीजें आपने सोच ली, आपको पता तो हो गया कि यूनिवर्सल लोग ने गारंटी दिया है कि अब जब अपने पास्ट में जाके ग्रेटिट्यूड, सिंसियरली ग्रेटिट्यूड फील करोगे, एक्चुअली आपको बहुत एहसास होगा. आई रियलाइज कि हाउ मच मनी वाज पेड फॉर मी थ्रू आउट माई लाइफ, जो भी था. तो जब आप सिंसियर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, आई मीन ग्रेटिट्यूड फील करते हो अंदर से अपने मनी के बारे में, तो ये यूनिवर्सल लॉ है कि आपका मनी का जो फ्लो है आपके लाइफ में वो डेफिनेटली इंक्रीज होगा. डेफिनेटली ये यूनिवर्सल लॉ है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है, कि जब आप किसी चीज को अच्छी फ्रीक्वेंसी देते हैं तो वो आप ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में. जो आइजैक न्यूटन का लॉ है, whatever
लाइक कॉज एंड इफेक्ट का जो लॉ है, एक्शन एंड रिएक्शन, तो ये एक्शन आप क्या ले रहे हो कि आप अच्छा सोच रहे हो, पॉजिटिव फीलिंग्स दे रहे हो मनी के बारे में, तो डेफिनेटली इट विल कम टू यू, कम बैक टू यू इन मोर अबंडेंस। ओके, और मनी, एक बात समझ लो, मनी इज ओनली एंड ओनली एन एनर्जी, डोंट अटैच योर सेल्फ टू मनी। ये जब आप अटैच भी हो जाते हैं वो भी एक तरह की नेगेटिव फीलिंग है, समझ लो ये बात। कई लोग बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, उनको लगता है कि मनी ही सब कुछ है। नहीं, बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में जो हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है, बट यस मनी हमको चाहिए, मनी तो चाहिए तो सही, हमको अच्छी लाइफ जीने के लिए, हमारे सपने पूरे करने के लिए, अगर ट्रैवलिंग के सपने हैं, ये जो भी है हमारे सपने, तो वो सबके लिए हमें मनी चाहिए। तो मनी को अच्छी फीलिंग्स, अच्छी एनर्जी देना स्टार्ट करो, क्योंकि मनी एक एनर्जी है और कुछ नहीं है। उसके साथ अटैच होते हो, हमेशा ही ऐसा ही सोचते रहते हो कि मैं कैसे सेव करूं मनी, उसको खर्चा करने से पहले भी बार बार सोचते रहते हो, ये सब नेगेटिव फीलिंग्स है, सब बहुत ही बड़ी नेगेटिव फीलिंग्स है। यानी या आप कर सकते हो, आपको अगर मान लो आपको कोई ऐसा है कि इतना मुझे सेव करना है, इतना मुझे, तो इट्स ओके, सेव करो, पर फिर इतना भी उसको ऑब्सेस मत करो कि मुझे ये हाँ, सेव ही यही करना ले, है। ये अच्छा है ना तेल, इसमें तेल डाल के ना। तो ये बहुत जरूरी है कि आप ये चीज को समझो मनी के बारे में जो भी है। ओके, लेट्स रीड फर्दर। Take your magic dollar bill with you today and put it in your wallet, purse, or pocket at least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want. Take it out and hold the magic dollar bill in your hand. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given in your life. The more sincere you are, the more you feel it, the faster you will see a miraculous change to the circumstances of your money. सो नाउ ऑन आपको क्या करना है, एक एक कोई भी, यहाँ पे इन्होंने डॉलर बिल बोला है क्योंकि ये उस टाइम पे यूएस में थे, मतलब इसलिए उन्होंने ये बोला। हातिम, आपको कोई क्वेश्चन है? No, that's all. You raise your hand, so okay, okay. So what I was saying is, कोई भी मनी का आपके, मतलब इंडियन रुपीस है तो उसमें से कोई भी आपको बिल ले लेना है, 50 की या 100 की, जो भी नोट है लेके उसके ऊपर ये नोट बना के लिखना है कि थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माय लाइफ। उसको हिंदी में बोलते हैं कि अभी के क्या है उसका हिंदी का वर्जन, अभी के सारे उत्पाद, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट या आई विल सेंड इट इन हिंदी। सो उसके ऊपर लिखना है और आपको ये हमेशा अपने पर्स, पॉकेट, वॉलेट, जिस पे भी आप रख सकते हो उस पे रख देना है। ये आज की प्रैक्टिस नहीं है, समझ लो। ये भले इन्होंने आज करने को बोला है, पर आप अभी ऐसा करना कि ऐसी को प्रोमिनेंट प्लेस पे हमेशा के लिए उसको रख दो। और जब भी ये आप ये डॉलर, आई मीन ये जब पैसे को देखते हो, ये नोट वाला, जब भी आप देखो तो मनी के लिए ग्रेटफुल फील करो। बहुत ही जल्दी आपकी ये मनी की सिचुएशन चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो सबको आज पता चल गया ना कि क्या करना है? We have to take bill or we have to write on the note. नोट, paper and एक्चुअली stick on यहाँ the पे बिल बोलते हैं, पैसों को बिल बोलते हैं यहाँ पे, डॉलर बिल। अच्छा, ओके। यस यस। तो आपको जो भी ये पैसे लेके उसके ऊपर ये नोट लिखना है, दैट्स इट। एक छोटा सा आप वो स्टिकी नोट्स होते हैं तो वो ले सकते हाँ, हो, हाँ, जो भी है, कुछ भी आपको पसंद हो, आई मीन आपके पास अवेलेबल हो, वो आप लेके उसके ऊपर ये नोट लिख सकते हो। आई विल सेंड वन एग्जाम्पल सो you'll know. Okay, let's read. You will never know ahead of time how your money will increase, but likely you will see many different circumstances change for you to have more money. You would find money you don't realize you had, receive unexpected cash or checks,
receive discounts, rebates, or decrease in cost, or receive all kind of material things that would have cost you money. So let me tell you one thing here. आपको लगेगा कि यार मेरी तो, अगर मैं जॉब करती हूँ, मेरी तो सैलरी तो सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ, बट डेफिनेटली अलग अलग तरीके से कैसी कैसी जगह पे से आपको मनी का फ्लो चालू होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा. You will find money that you didn't realize you had. You might receive unexpected cash or checks from other people from the past, or I mean all kinds of material things that would have cost you money, you might get it for free. Discounts, rebates, so many different things. I mean, many different ways you will receive money. मुझे अभी लास्ट वीक में ही अचानक से बोनस मिला, तो वैसे कुछ ना कुछ आता ही रहेगा, आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे, उसी ऐसी ऐसी जगहों पे से मनी का फ्लो चालू हो जाएगा. तो ये बस एक विश्वास की बात होती है. कई लोगों को ये विश्वास ही नहीं आता है कि मनी के बारे में कुछ चेंज होगा, क्योंकि उनकी पूरी लाइफ उन्होंने ऐसे ही सोची है कि नहीं, मुझे तो हमेशा खर्चे करने टाइम पे ध्यान रखना है, ये सेविंग्स के बारे में हमेशा वो अलर्ट रहते हैं, पैसों को लेके बहुत अटैच रहते हैं. वो सब नेगेटिव फीलिंग्स हैं मनी के बारे में. मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप अचानक से खर्चा चालू कर दो, एकदम से खर्चा करने लगो, या आई एम नॉट सेइंग दैट, बट या you have to at least start little to use more money so that flow increase in your life. And another thing is, if you want to spend or not, that is a separate thing, but at least start giving good feelings to money. At least you can do that. Okay, let's read. After today, put your magic dollar bill in a place where you will continue to see it every day to remind you to be grateful for the abundance of money you have been given. Never forgetting that the more times you look at your magic dollar bill and feel gratitude for the money you have been given, for money equals an abundance of money. Yes, so now what you have to do is put this magic dollar bill in a place where you can continue to see it every day. Okay, and then be grateful for all the money that you've been given throughout your life. Remember all kinds of things that you have been given, क्योंकि अभी एक दिन में तो आपको सब याद नहीं आएगा कि किस किस में मनी आपके लिए हुआ था पहले, पर अब जैसे जैसे अभी सोचना चालू करोगे और रोज रोज देखोगे ये बिल को, जो भी है नोट को देखोगे, और तब आपको और चीजें याद आती जाएगी जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो. ओके, लेट्स रीड फर्दर. If you find yourself in a situation where you are about to complain about something to do with money, whether it through your words or your thoughts, ask yourself, am I willing to pay the price for this complaint? Because that one complaint will slow or even stop the flow of money. So this is very important. Are you willing to pay the price for your complaint? Because one complaint can completely slow or stop your money flow. So always be aware of your thoughts, be aware of your words. एटलीस्ट चलो मान लो कि माइंड में तो आ गई सोच, माइंड में तो विचार आ गया, एटलीस्ट उसको बाहर तो मत ही निकालो, गलती से भी मत करना. Then you have to pay the big price for it. So always remember this and be grateful for whatever you have been given throughout your life, and be grateful that you are continuing to receive the money every single day. That is why I think all of us here are having some or other kind of income, and we are living a very good life compared to many millions people on this planet. So be grateful
क्योंकि मनी का ऐसा भी होता है, मैंने ये भी नोट किया है बहुत सारे लोगों में, अपने खुद के लिए भी हमारा भी ऐसा होता है कि क्या होता है कि हमें पहले जब हमारे पास कम मनी थे तब भी हम जीते थे, और अभी ज्यादा मनी है तब भी हम जीते, तो भी हमारे कंप्लेन तो कम ही नहीं होती। हमें लगता है कि अभी भी हमारे पास कम है, कम है, कम है। हमें हमेशा यही लगता है कि हमारे पास लैक ऑफ मनी है। तो ये फील करना बहुत जरूरी कि जो भी है आपके पास बहुत इनफ है, आप अच्छी लाइफ जी रहे हो, और कंपेयर टू मेनी अदर बिलियंस ऑफ अदर पीपल इन होल प्लैनेट। So be blessed always and feel that you are blessed. So, okay, let's read further. From this day forward, make a promise to yourself that whenever you receive any money, whether it's your salary for work, a refund or discount, or something that someone gives you that costs money, you will be truly grateful for it. Each of these circumstances means that you have received money, and each instance gives you an opportunity to use gratitude's magical power to increase and multiply your money even more by being grateful for the money you have just received. Yeah, so now onward, what you have to do is whenever you receive any money, maybe it's salary, refund, discount, whatever it is, never ever forget to give thanks for that money at that point of time. Or if you buy something or you get a good discount on it, do acknowledge it. Acknowledging about money is very, very important. Very important. Acknowledging means you are being grateful, you are being thankful that you received that money, whatever. If you receive bonus, check, salary, whatever it is, always, maybe you received some gift from your friend. So even though you didn't like the gift, but still be grateful that she used money to buy the gift for you. So that is very important, that you be grateful for at least she gave you a gift, even though you didn't like the gift. But at least remember not to give bad thoughts or bad feelings, or not to complain about that gift. Instead, at least think that she gave you gift that cost her at least something, right? So always be grateful in whatever circumstances you are, in whatever way you receive money, always be grateful. मान लो कोई इलेक्ट्रिशियन को आपने बुलाया, घर में काम करवाया, तो अगर ये भी चीज आपको याद रखनी है, हम आगे जाके भी पढ़ेंगे कि अगर आप जब किसी को पैसे देते भी हो, पैसे लेने का देने का दोनों में आप हमेशा अच्छी फीलिंग्स दो। पैसे देते टाइम पे अच्छा फील करना बहुत जरूरी है। अगर देते हो तो उनको, जिनको भी आप देते हो, अच्छी फीलिंग्स के साथ उनको बोल के दो कि उनका जो भी है भला हो, उनकी लाइफ में भी प्रॉस्पेरिटी आए। ऐसा हमेशा मनी के बारे में बहुत ही अच्छी फीलिंग्स को आगे आप सर्कुलेट करो, तो वही जो सर्कल में जो फीलिंग्स जाएगी, एक्शन और रिएक्शन का जो लो है, वो सेम रिएक्शन आपकी लाइफ में वापस आएगा। और आप यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर रहे कि हमें चाहिए इसलिए हम वो कर रहे हैं, ये हमारा एक बीइंग हम बना रहे हैं कि चलो आगे हमको फेक भी करना पड़े तो भी हम कर रहे हैं, कि आगे जाके वो हमारी बीइंग हो ही जाएगा। जब वो हैबिट में आ जाता है कोई भी चीजें, तो धीरे 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 वो लाइफ में सबकॉन्शियस में इम्प्रेग्नेट हो ही जाती है। तो अभी मान लो आपको एटलीस्ट आप याद रख रहे हो वो चीज, तो भी बहुत है कि मनी के बारे में कोई भी लेन देन आती, आपको याद आ गया कि मुझे क्या करना है, तो भी बहुत है। धीरे धीरे फीलिंग्स अपने आप आ जाएगी। और ये एकदम ये कैसे होता है कि आप जब ये प्रैक्टिस करते हो और जब भी आप किसी को मनी दोगे, तो अपने आप फीलिंग्स अच्छी वाली आ ही जाती है। उस टाइम पे आपको ये फीलिंग नहीं होती कि यार मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे वापस मिलेगा। उस टाइम पे नेचुरली आपकी ये फीलिंग्स होती है कि जो भी मैं जिसको भी मनी पैसे दे रही हूँ उसका बस भला हो, दिल से दुआ निकलेगी, दिल से। वो जो भी है, अगर आप
सड़क पे भिखारी को भी कोई 5 पैसे देते हो, 5 रुपए, 10 रुपए, आप अच्छी फीलिंग्स के साथ दोगे, इनिशियली अगर नहीं भी वो फीलिंग्स आ रही है, धीरे धीरे वो आ जाएगी, बिलीव मी। और ये बहुत ही अच्छी फीलिंग्स होती है, मैंने बहुत बार किया हुआ है और मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आती है जब मैं किसी को भी मनी देती हूँ। ओके, लेट्स रीड दिस प्रैक्टिस। Magic practice number 5. Magic money. First, repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Read it your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Second, sit down and take a few minutes to think back through your childhood and all the things you received that were provided at no charge to you. Third, as you recall each memory when money was paid for you, say and feel the magic words thank you with all your heart for each instance. Fourth, take a dollar bill or other small bill and write on a sticker that you place on the bill in bold letters, thank you for all the money I have been given throughout my life. Fifth, take your magic dollar bill with you today and at least once in the morning and once in the afternoon or as many times as you want. Take it out, hold the magic dollar bill in your hand, read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given. Sixth, after today, put your magic dollar bill somewhere you will see it every day to remind you to continue to be grateful for the abundance of money you have been given in your life. 7. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Yes, so everybody is clear about today's practice, what you have to do? Yes. Okay, so yes, okay, perfect. So let's now move back to our power book. So we were about to read from here. Okay, Vinita ji, you can start reading. You are on mute. Okay. Yeah. When you feel good, your thoughts are automatically good too. You cannot feel good and have negative thoughts at the same time. Likewise, it's impossible for you to feel bad and have good thoughts at the same time. How you feel is an exact reflection, a precise measure to the finest degree of what you are giving out in any moment. When you feel good, you don't have to concern about anything else because your thoughts, words, and action will be good. Simply by feeling good, you are guaranteed to be giving love, and all of that love must come back to you. Yes, so यहाँ पे आपको समझना है कि जब अपने आपके फीलिंग्स को कैच करो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब भी आप क्या फील कर रहे हो, हमेशा चेक करो कि हाउ एम आई फीलिंग इन दिस मोमेंट, मैं कैसा फील कर रही हूँ। ये बहुत आपको काम आएगा आगे जाके अपने थॉट्स, जो अंदर के डीपर थॉट्स है, वो चेंज करने के लिए। अगर आप कोई भी मोमेंट में अच्छा फील कर रहे हो, उसका मतलब ही है कि आप पॉजिटिविटी में हो, आप अच्छी फीलिंग्स दे रहे हो यूनिवर्स में, आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा अच्छी है और आपको वही वापस मिलेगा। पर जब भी आपको कुछ भी अंदर से हंच होता है, आपको लगता है कि आई एम नॉट फीलिंग गुड इनसाइड, immediately try to see what's making you feeling so bad or whatever, fearful. Just try to catch the emotions behind the feelings, and when you start catching the emotions, you will understand why you're feeling that way.
So you can go back and change those thoughts and maybe write it down, maybe start gratitude, whatever it is to take you to feel good. क्योंकि फीलिंग गुड करने के लिए भी हमारे पास बहुत पैरामीटर्स है. अगर हम कहीं पे भी लाइन के नीचे जाते हैं, जो हमने कल ये फीलिंग्स चार्ट पढ़ा, जब भी हम कोई वाले भी ये इसमें चले गए तो हमें पता है कि हम उसको इसमें से ऊपर आ सकते हैं. कैसे? वो हमको खुद को फाइंड आउट करना पड़ेगा. जो चीजें हमें पसंद है वो करनी पड़ेगी ये लाइंस के ऊपर वाले फीलिंग्स में जाने के लिए. तो वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट अभी आप इतना कर सकते हो कि एटलीस्ट अवेयर हो जाओ आपकी फीलिंग्स क्या है, क्योंकि फीलिंग्स आर द रिप्रेजेंट ऑफ योर डीपर थॉट्स. ऑलवेज रिमेंबर दैट. ओके, लेट्स रीड फर्दर. Good means good. Most people understand how it feels to feel good or really bad, but don't realize they are living with negative feelings a lot of the time. People think that feeling bad means feeling extreme negativity, such as sadness, grief, anger, or fear, and while feeling bad does include all those feelings, negative feelings come in many degrees. तो ये बात समझनी यहाँ पे बहुत जरूरी है. आपको लगता होगा कि अगर मैं बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में नहीं हूँ, कोई सैडनेस, ग्रीफ, एंगर, फियर, गिल्ट, ये सब चीजों में अगर मैं नहीं हूँ, मुझे हिंदी में ये सब वर्ड्स नहीं आते इतना ज्यादा, डर या चिंता या फिर ग्रीफ मतलब कोई भी सैडनेस, गुस्सा, वही. तो ये सब चीजें अगर आप ये सब चीजों में नहीं है तो आपको लगता है कि आप ओके, आप अच्छे हो, न्यूट्रल हो. न्यूट्रल होना भी बैड फीलिंग्स देना ही है. इतना आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि अगर आप ये वाले फीलिंग्स में नहीं हो, अगर ये ऊपर वाले जो फीलिंग्स है इसमें नहीं हो, तो समझ जाओ कि आप नेगेटिव में ही हो. भले आप उसका एक्सट्रीम नेगेटिव फील नहीं कर रहे हो, मान लो, तो भी अगर आप कोई बोर्डम में भी हो तो भी आप लाइन के नीचे वाले फीलिंग्स में ही हो. मान लो अगर आप न्यूट्रल पे भी हो तो भी आप बैड फीलिंग्स में ही गिने जाओगे. तो ये सबसे बड़ी चीज है समझने की. मुझे भी ये चीज समझते बहुत टाइम लगा था. समझते मतलब समझ तो आ गई थी, पर अपनी खुद की लाइफ में रोज ऑब्जर्व करना और अपनी खुद की लाइफ में ये रोज इनकलकेट करना कि मैं कैसे अपने आप को ऊपर वाली फीलिंग्स में लाऊं, ये एक प्रैक्टिस होती है. ये प्रैक्टिस लगेगी आपको इनिशियली. आपको इनिशियली लगेगा कि ओके, मैं आज कुछ गुड भी फील नहीं कर रहा हूँ, कुछ बैड भी फील नहीं कर रहा हूँ, तो मैं ओके हूँ. पर नहीं, आप ओके नहीं हो. यू आर स्टिल गिविंग बैड फ्रीक्वेंसी इन द यूनिवर्स. अगर आप ग्रेटफुल नहीं फील कर रहे हो, आप जॉयफुल नहीं फील कर रहे हो, आप एक्साइटेड नहीं फील कर रहे हो, आपके अंदर कोई एंथुजियाज्म नहीं है, कोई होप नहीं है, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो समझ लेना. इवन कई बार तो ये सेटिस्फेक्शन इज ऑल्सो, इवन दो इट्स अबव द लाइन फीलिंग, बहुत अच्छी फीलिंग है वो भी, पर आप देखोगे तो ये सब में लास्ट फीलिंग है. अगर आपको बहुत ही जल्दी कुछ भी आपके सपने पूरे करने हैं तो आपको हमेशा ये अबव लाइन वाली फीलिंग्स में रहना पड़ेगा. चलो लव को तो भूल जाओ, वो तो बहुत ही ऊपर है, पर एटलीस्ट ग्रेटिट्यूड में आप रह सकते हो, जॉय में रह सकते हो, पैशन में रह सकते हो, एक्साइटमेंट कोई ना कोई चीज का ला सकते हो अपनी लाइफ में. तो ये सब फीलिंग्स बहुत जरूरी है आपको अपने ड्रीम्स के करीब लेके जाने के लिए. अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम बस खाली सेटिस्फाइड फील करते हो तो भी आप, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी एक तरह का आपके सपनों से आपको दूर वाली फीलिंग्स ही है. अगर सपनों से ज्यादा नजदीक आना है तो आपको ये सब फील करना पड़ेगा. तो ये बहुत जरूरी है कि आप ये समझो कि मोस्ट ऑफ द टाइम इवन इफ यू आर फीलिंग न्यूट्रल, दैट मीन्स यू आर गिविंग बैड फीलिंग्स. ओके, लेट्स रीड. If you feel okay, most of the time, you may think that feeling okay is a positive feeling because you don't feel really bad. If you have been feeling really bad and you now feel okay, then most certainly feeling okay is far better than feeling really bad. But feeling okay most of the time is a negative feeling.
because feeling okay is not feeling good. Feeling good means feeling good. Good feeling means you are happy, joyful, excited, enthusiasm, and passionate. When you are feeling okay, average, or you are not really feeling anything much at all, then your life will be okay, average, or not much at all. This is not a good life. Good feelings means you feel really good, and the feeling really good is what brings a really good life. The measure of love is love without measure. Saint Bernard of Clairvaux, Clairvaux. 1019 to 1150. क्रिश्चियन मॉन्क एंड मिस्टिक. सो ये भी बहुत ही जरूरी है कि अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम खाली ओके फील कर रहे हो, चलो बैड नहीं फील कर रहे हो, अच्छा है कि बैड तो एटलीस्ट नहीं फील कर रहे हो, पर अगर आप ओके फील कर रहे हो मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वो भी नेगेटिव तरह की फीलिंग ही हो गई. और वो अगर नेगेटिव फीलिंग है तो आपकी लाइफ एवरेज ही होगी. अगर मोस्ट ऑफ द टाइम इफ यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी, जॉयफुल, एक्साइटेड, एंथुसियास्टिक और पैशनेट, दैट मीन्स यू आर फीलिंग एवरेज, और आपकी लाइफ भी एवरेज ही होगी. यहाँ पे एक चीज है, क्या है कि अगर आपके पास कोई गोल है, आपके पास है कि नहीं मुझे ये अचीव करना है, तो अपने आप पैशनेट फील करोगे, अपने आप आप जॉयफुल फील करोगे. जैसे अभी मैं ये सेशंस देती हूँ, तो ये भी जैसे मेरा इंट्यूशन ही था. जैसे मैंने एकदम अचानक से सेशंस लेना चालू किया था, अचानक से इंट्यूशन आया था और मैंने एक्ट किया था, बराबर. तो अभी मैं ये काम कर रही हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, तो ये मुझे हमेशा बहुत जॉयफुल फील करवाता है, बहुत एक्साइटेड फील करवाता है, बहुत पैशनेट फील करवाता है, जो भी मेरा काम है. तो ऐसा आप अगर कोई काम करते हो जिसको आपको बहुत मजा आता है, तो वो भी आपको एक्साइटेड और पैशनेट फील करवाएगा ऑल द टाइम. और दैट फीलिंग इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर यू टू रीच टू योर ड्रीम्स. अगर आपका अभी मान लो आपका गोल है कि कुछ इतने पैसे बनाने हैं, तो पैसे का गोल तो बहुत ही अच्छा है कि हाँ चलो इतने पैसे मुझे कमाने हैं इस साल में, या ये महीने में, या इस वीक में. पर उसके बाद आपको ये भी पता है कि आपको किस चीजों में करने में मजा आता है. एटलीस्ट लाइक पूरे दिन में 1 या 2 घंटे भी आपने वो चीज को दे दिए, तो आपका जो गोल है, पैसे वाला गोल, वो कैसे पूरा होगा आपको भी पता नहीं चलेगा. When you start feeling good, when you start feeling like joyful, happy, enthusiastic, passionate और excited, ये एकदम अच्छी वाली जो फीलिंग्स आती है कुछ भी करने से, तो धीरे 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 करके आपकी जो लाइफ चेंज होगी वो आपको पता भी नहीं चलेगा. इसीलिए कुछ ना कुछ ऐसा करना रोज बहुत जरूरी है जो आपको ओनली एंड ओनली यू लाइक टू डू इट, बहुत जरूरी है. तो ये भी आपको, और ये यहाँ पे ये बहुत ही जबरदस्त लाइन इन्होंने बोली है कि द मेजर ऑफ लव इज लव विदाउट मेजर. आप अब अगर आप कोई किसी भी चीज को प्यार देते हैं, किसी भी चीज को लव देते हैं, तो कोई मेजर कर करके नहीं देते. इट्स अ लव विदाउट मेजर. और आप जितना प्यार दोगे, आपको इतना ही प्यार आपको वापस अपनी लाइफ में मिलेगा. तो ये भी बहुत जरूरी है. फीलिंग्स गुड, ये जैसे फीलिंग का भी एक चार्ट है. अगर ये ऊपर वाली फीलिंग्स हम फील कर रहे हैं, तो वो भी तो एक तरह का मेजरमेंट ही हो गया लव का. क्योंकि अगर आप बहुत ही अच्छी जॉयफुल रहते हो, हमेशा एक खुश मिजाज पर्सन हो, हमेशा सबको भी खुशी फील करवाते रहते हो, तो वो आपका बीइंग बन जाएगा. और अगर ये आपका बीइंग है, तो डेफिनेटली आप अच्छी फीलिंग्स दे रहे हो. यानी आपका जो मेजरमेंट है लव के बारे में, मिनिट आई मीट यू. Oh, I cannot mute you for some reason. Okay. So, जब भी आप जॉयफुल रहते हो, हमेशा सबको भी खुश रखते हो अपने आसपास. कुछ अगर नेगेटिव है तो भी उसको सामने भी नहीं आने देते हो, उसको भी चेंज कर देते हो फटाफट. अगर ये आपका बीइंग है, तो आपको पता ही नहीं है कि आप ऑलरेडी लव का फीलिंग्स हमेशा देते ही रहते हो, और अच्छे मेजरमेंट में दे रहे हो.
So always believe that you are going to receive no matter what. So this is also a like measurement of your love. What you are feeling right now, what you are feeling currently. Okay, so we will read from here tomorrow. So let's read our heart thought for today. So sometimes when our lives are magnificent, we have anxiety that something bad is going to happen to take it all away. I call it running anxiety. Anxiety is fear and not trusting yourself. Just recognize it as the part that is used to us being upset about something and thank it for sharing and let it go. कभी कभी क्या होता है हमारी लाइफ में कि हमारी लाइफ एकदम अच्छी, चलो ये मान लो ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस की और अचानक से लाइफ में बहुत सारे अच्छे वाले चेंजेस आए, तो कहीं ना कहीं पे हमें ये डर सताने लगता है कि अरे ये चेंजेस तो आए, क्या ये चले तो नहीं जाएंगे। तो इसको वी कॉल इट रनिंग एंजाइटी। इसको बोलते हैं कि करंट एक अलग तरह की एंजाइटी, एक अलग तरह की जो वरीनेस रहती है हमारी लाइफ में, जो एंजाइटी मतलब फिकर, जो अलग तरह की फिकर, डर भरा हुआ रहता है कि ये हमारे हाथ से छीन तो नहीं जाएगा। तो ये क्या है एक्चुअली? ये जो एंजाइटी है एक तरह का डर है आपके अंदर, एक तरह की ऐसी चीज है जो आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो अपने आप को। तो आपको क्या करना है, जस्ट रिकॉग्नाइज इट। अभी पता करो कि अगर ऐसी कोई फीलिंग्स है तो उसको तुरंत ही एक्नॉलेज करो और फिर उसको थैंक यू करो और उसको लेट इट गो करो कि अभी आपको उसकी जरूरत नहीं है। ये जो भी फियर है, एंजाइटी आपको माइंड अगर दे रहा है तो धीरे धीरे करके उसको रिलीज करो। कभी कभी लोगों को लगता है कि नहीं, मैं किसी को ये बताऊंगी तो उसको नजर लग जाएगी या मेरे लाइफ में जो भी है अच्छा अच्छा हो रहा है वो चला जाएगा। ये बिल्कुल ही रॉन्ग बिलीफ है और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर अपनी आप अच्छी लाइफ को किसी के साथ शेयर करते हो तो ये अच्छी ही बात है, इससे कोई नजर नहीं लगती, कुछ नहीं होता, ये आपके अंदर का भ्रम है और कुछ नहीं है। तो ये भी एक बात समझ लो, किसी को कहने से कोई नजर नहीं लगती, कुछ नहीं होता, ये अपने अंदर का बिलीफ की सिस्टम है, मतलब बिलीफ की चीजें है। अपने अंदर अगर आपको ट्रस्ट हो, अपने खुदा भगवान सुप्रीम पे आपको ट्रस्ट हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये खाली हमारी बिलीफ है, इसलिए हमारे साथ हो रहा है। ओके, so I'm always perfectly protected. Remember, when a fearful thought comes up, it is trying to protect you. Isn't that what a fear is all about? When you become frightened, your adrenaline pumps up to protect you from danger. Say to the fear, I appreciate that you want to help me. Then do an affirmation about that particular fear. Acknowledge and thank the fear, but don't give it importance. तो अभी क्या होता है कि मान लो कि जैसे टाइगर हमारे सामने आ गया, तो हमारी खुद हमारी बॉडी की जो खुद एक ऑटो सिस्टम होती है, उसमें तुरंत ही हमें डर क्रिएट होता है। माइंड हमें फील करवाएगा कि यू नीड ए प्रोटेक्शन, यू नो। तो वो एक अच्छी बात है कि चलो हमारा माइंड हमें फील करवाता है, जैसे मैंने कल एक एग्जाम्पल भी दिया था। तो ये अच्छी बात है, पर बात बात में अगर आपको फियर हो रहा है किसी चीजों को लेके, तो वो बिल्कुल भी आपके लिए वो कंस्ट्रक्टिव फीलिंग नहीं है, वो कंस्ट्रक्टिव फियर नहीं है आपके लिए। तो ये हमेशा ही, अगर आपको ऐसा कोई फियर हो रहा है तो एक्नॉलेज करो पहले तो उसको, और उसको बोलो कि हाँ मुझे पता है कि आप मुझे हेल्प करना चाहते हो, पर आपकी मुझे जरूरत नहीं है। ऐसा करके उसको रिलीज कर दो, उसको इम्पोर्टेंस मत दो। आई होप इट इज क्लियर फॉर एवरीबडी। Today's heart thought, I am always perfectly protected. Everyone clear about this heart thought? Yes, yes. Okay, perfect. So let's start our meditation.
Can you hear the music? Yes. Okay. Is it too loud? Please tell me. Can you hear me? It's okay. Sorry? No, sound is not too loud. It's okay. It's okay, okay, okay. For me, it is loud, so. Okay. So let's close our eyes. Back straight. Hands facing the above, heavens above, sky above, universe above. Okay, and let's start breathing deeply. Take a deep breath in. Hold. Exhale. Release. Empty your lungs completely. Again, inhale gratitude. Now today we will take different areas of our life and we will see what we want from our life. Let's take a relationships area. So in the relationship area, what do you exactly want? What kind of relationship do you want from your spouse? Do you want loving and respectful relationship with your spouse? Let's think about it. And be grateful that I have a very loving and respectful relationship with my spouse. What else do you want? Be it romance, intimacy, be it like spending good time together, traveling together. Let's think of all the things that we want. Just feel it like you already received it.
and feel so much gratitude within. Feel grateful that you and your spouse have a beautiful relationship. Now let's move on to a money area. What is your dream about money? How much money you want? And for what you want money for? क्या आपको नया घर खरीदना है? आपको पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करना है? एग्जैक्टली क्या चाहिए आपको मनी के मामले में? अपने बच्चों की शादी करनी है, अपने बच्चों को कोई कॉलेज में एडमिशन दिलवाना है, जो भी है, अपने खुद के लिए आपका क्या है? आपको ब्रांडेड चीजें खरीदनी है अपने खुद के लिए, whatever you want. Thank you, God, for all the money I've been given throughout my life. And thank you that I continue to receive the money, whatever I want for, whatever I need for. Yes, I'm traveling to exotic places. I am having the best of exotic meals of that particular place. I am enjoying all the luxuries of my life. I have a beautiful home. I feel financial freedom in myself. I am a master of my money. And I am the creator of my life, and I am the creator of my money. Just feel as if you have received everything that you wanted. Feel as much gratitude as you can. Say thank you. Just live this moment. Live the moment when you have everything, whatever you wanted. Say thank you, thank you, thank you. Now let's move on to your health area. What is the ideal health that you want to have? Yes, I feel energetic. I feel vibrant. I have energy that I can climb the mountain and yet still don't feel tired after reaching the top of the mountain. I feel so happy. I feel so delighted that I can do anything I want in my life because my health is perfect. I'm whole, I'm healed, and I'm complete. Age is just a number. I can do anything I want in any age because that's also in your mind, in our mind only. There is nothing like aging. I'm fully rejuvenated. Each day, all my cells rejuvenate and repair itself. And I'm whole, healed, and complete, fully energetic, fully happy, joyful, excited, passionate about my life. I do everything with love. Thank you, thank you, thank you for my perfect health. Let's move on to our careers. What is that you want to do in your life? Do you want to become a doctor? You wanted to always become a doctor? Or did you always wanted to heal people? Maybe it is that you wanted to paint or dance or whatever it is. Maybe singer. You wanted to become a singer.
Just feel as if you already received that. Maybe you wanted to pursue a very good career job in your life. The job that you always wanted. Just feel that as if you've received. And feel as much gratitude as you can. Say thank you, thank you, thank you. Thank you. What kind of social structure you want in your life? Do you want to go out always with friends, have fun, enjoy your life to the fullest with your cousin, brothers, sisters, with your friends, with your family? You're always outing, you're always having fun with them. Whatever life that you want. Visualize that life for yourself and be grateful as much as you can. Thank you, thank you, thank you, God, for these wonderful, beautiful moments with my friends, with my family. Those loving moments. Thank you so much. Now let's rub our palms and start blessing each part of our body. Our conscious, subconscious mind, forehead, eyebrows, eyes, whole face, lips, mouth, neck area, esophagus, food pipe, our shoulders, hands, fingers, fingernails, back side, lower and upper back, hips, our heart, lungs, chest area, whole digestive system, thighs, our knees, calf muscles, feet, sole of the feet, ankles, heels. Let's say thank you, thank you, thank you for trillions of our cells in our body, our fibers, tissues, the whole big, our circulation system which runs miles and miles in our body. Let's thank the whole circulation system. Let's thank all the oxygen that is going to each cells and repairing, doing work all the time, creating energy for us, burning calories, burning our fats. We don't need this protection layer, so we shed off. Thank you, thank you, thank you. Okay, thank you Thank so you, much, Olivia. everybody. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for joining in. See you all Thank you, tomorrow. Olivia. Thank you, Olivia. Bye. Thank you, Mummy. Thank you. Thank you so much. Okay. See you all tomorrow. Bye-bye. Bye. Love you all. Love, light, and abundance to all of you.